श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धन्य न छुड़ायो किन। लाख तली लाल लेलिया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर को लोबा तू। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। हाँ जी सुंदर साथ जी, पिछले सैटरडे को हमने पीछे किया था रंग महल की पहली भूम। रंग महल की पहली भूम की शोभा, जिसमें हमने अंदर रसोई की हवेली, जो पहली चौरस हवेली की शोभा को समझा, और रंग महल के बाहरी शोभा में चांदनी चौक 201 हांस में कैसे रंग महल नवभूम 10वीं काशी में आया है, कैसे दो चबूतरे। और आज जैसे चलना है, आज पीछे वाला थोड़ा सा 10 मिनट हम उसको रिवाइज करते हुए रसोई की हवेली तक आगे चलेंगे, कि पीछे वाला थोड़ा सा दिल में उतर जाए हमारे, उसी हिसाब से। तो हमारे साथ पूनम है, तो वो हमें चांदनी चौक से अंदर लेके चलेंगी। पूनम आप ले सकते हो, और चांदनी चौक से हमें रसोई की हवेली तक, जो पिछली हमने किया था सैटरडे को, उसी हिसाब से रसोई की हवेली तक आगे लेके चलेंगे। पूनम आओ आप। नाम जी सुंदर साथ जी। मैं चांदनी चौक में खड़ी हूँ, जहाँ सुंदर रेती की शोभा देख रही हूँ, जिसमें लाल और हरे वृक्ष की छाई दिखाई दे रही है। सामने अपने रंग महल में जाने के लिए 100 सीढ़ियाँ और 20 चांदे दिखाई दे रहे हैं। मैंने सीढ़ियों से चलना प्रारंभ किया। सीढ़ियाँ इतनी कोमल हैं, लाल रंग की गिलम बिछी है, बगल में कांगरी की शोभा आई है। सीढ़ियाँ और चांदों को पार करते हुए मैं मुख्य द्वार पे पहुंची, जहां मैं देखती हूँ दाएं बाएं दोनों तरफ चबूतरे दिखाई दे रहे हैं, एक पग ऊपर, जिनमें दोनों तरफ थंबों की हारे हैं। और मेरे सामने तरफ दर्पण रंग का दरवाजा है, द्वार है, जिसकी लाल रंग की दीवार है, लाल रंग की चौखट है और हरे रंग की बेनी है। ये दर्पण रंग का द्वार, इसमें मेरा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। मैं जैसे ही द्वार के पार पहुंची, द्वार अपने आप खुल गया। अंदर पहुंची, एक मंदिर चौड़ा और 2 मंदिर लंबा। अंदर दरवाजे की शोभा है। अंदर जैसे पहुंची, सामने देखा दूसरा द्वार पार करके 28 स्तंभ का चौक। मीनू आंटी फोटो लगा हाँ दीजिए हाँ, उसकी। मैं कर रही हूँ। हाँ रुको, 2 मिनट रुको। एक सेकेंड। मुख्य हाँ द्वार के साथ साथ एक मंदिरों की हार आई है। सामने देखा 28 स्तंभ का चौक। जब हम कहीं भी 25 पक्ष में घूम के लौटते हैं, तो हम सब सखियां राज्य के साथ इस 28 स्तंभ के चौक में विश्राम करते हैं। विश्राम क्या करते हैं, बैठ के बातें करते हैं। जहाँ जहाँ हमने लीला की है, कुछ भी है दिल में, तो एक दूसरे से अपने दिल की बात कहते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं। इस 28 स्तंभ के चौक के बगल में देख रहे हैं हम, तो दोनों तरफ 2 मंदिरों की हार, और दोनों मंदिरों की हार के बीच में 2 थंबों की हार और 3 गलियां दिखाई दे रही हैं। जब हम दूसरे मंदिर के हार के आगे देखते हैं, तो हमें फिर से 2 थंबों की हार और 3 गलियां दिखाई देती हैं। सामने हमारे
पहली रसोई की हवेली है, जो नौफिरा में चौरस हवेली की पहली हवेली है। हम उसमें जा रहे हैं। मैं सब सुंदर साथ के साथ 28 थंब के चौक को पार करके जब सामने प्रवेश करने लगती हूँ, तो देखती हूँ यहाँ पर द्वार नहीं है, यहाँ पर दहलानों की शोभा आई है। इसलिए हम सब साथ झुंड के साथ इस पहली हवेली में प्रवेश करते हैं, हँसी-खुशी। जहाँ द्वार ना होने की वजह से हमें 4 थंबों की हार दिखाई देती है और हम इस थंबों की हार को पार करते हैं, तो दाहिनी तरफ इसे रसोई की हवेली जिसलिए कहा जाता है, हम अपनी दाहिनी तरफ उत्तर दिशा में मुड़ते हैं, तो सामने 3 मंदिरों की शोभा दिखाई दे रही है, जो विशेष रूप से दूर से ही प्रतीत होती है। पहली है श्वेत मंदिर, जिसे हम भंडार घर कहते हैं या कुछ भी कह लें, भंडार तो बहुत बड़ा है परमधाम में, तो वो भंडार घर है। और बीच में सीढ़ियों की हवेली है, जिसे हम लिफ्ट का रूम भी कह सकते हैं। और उसके बगल में श्याम मंदिर है, जिसे हम रसोई की मंदिर कहते हैं, जहाँ पर खाना बनाती हैं लाड-बाई की जुत की सखियाँ, यहाँ सेवा करती हैं, प्यार से भोजन पकाती हैं सुंदर साथ के लिए, श्यामा जी के लिए, राज जी के लिए, पूरे भाव के साथ। और फिर हम वापस आते हैं शोभा देखने के लिए कि हम क्या-क्या लीलाएँ करते हैं इस पहली चौरस हवेली में। अब हम इसी जगह से वापस आते हैं, तो बीच में क्या देखते हैं, एक थंबों की हार है, 2 गलियाँ हैं और उसके आगे सुंदर चबूतरा है। चबूतरे पे कठेड़े लगे हैं चारों तरफ, सुंदर, अति सुंदर कोमल गिलम है। पैर रखने पे महसूस होता है जैसे हम फूलों पे चल रहे हैं। और जब चबूतरे पे खड़ी होती हूँ, तो देखती हूँ यहाँ पर उत्तर की दिशा और दक्षिण की दिशा में जो द्वार हैं, उनके पश्चिम की ओर जो मंदिर आते हैं, वहाँ मंदिर नहीं आए हैं, वहाँ दहलान आई है। और ये दहलान सामने वाली दहलान से थोड़ा-सा अलग है। वो ऐसे कि यहाँ जो पीछे की मीनू आंटी फ़ोटो दिखा दीजिए, जिसमें ओके। हुँ, हाँ, हाँ पिक्चर जी। है हुँ, पीछे की। हुँ, तो यहाँ पर सामने तो थंबों की हार है, लेकिन दहलान के पीछे के हिस्से में थंबों की हार नहीं है, बल्कि यहाँ पूरी दीवार है एक। जैसे मंदिर की पीछे की दीवार होती है, तो मंदिर के आगे की और बगल की दीवार नहीं है, जिससे दहलान बन जाती है और पीछे दीवार में दरवाजे भी आए हुए हैं। ये दहलान विशेष इस तरह से है कि यहाँ हम सब सखियाँ बैठ के भोजन करते हैं, अलग-अलग लीलाएँ करते हैं। कभी कहीं बैठ के, कभी उत्तर की दहलान में, कभी दक्षिण की दहलान में बैठ के भोजन करते हैं। रथ जी के साथ बातें करते हैं। रथ जी हमारे साथ बैठ के यहाँ खूब सुख की लीला करते हैं, लाड-बाई की जुत की सखियाँ। और देखिए हम कैसे लीला करते हैं। वो एक पिक्चर है, दिखा दीजिए हाँ विनायक जी, जी, वो हाँ जी। जिसमें हाँ, हम खोल रही भोजन हूँ, की खोल रही लीला हूँ। करते हैं। हाँ जी। हुँ, यहाँ तरह-तरह के देखिए कैसे लाड-बाई के जुत की सखियाँ भोजन लाती हैं, राज्य को खिलाती हैं। कुछ एक किसी भोजन में, किसी एक पकवान में बहुत स्वाद आता है तो कहती है, "अरे! ये स्वाद तुम भी चखो।" और फिर राज्य अपने मुँह से खाते हुए फिर निकाल के निवाला देते हैं, हमें खिलाते हैं। कहते हैं, "देखो इसका स्वाद कितना अच्छा है।" तो उसका स्वाद उनके खिलाते ही वैसे ही 2 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। और इस लीला का सुख तो अनंत है, जहाँ पर हम बैठ के अलग-अलग तरीके से अलग-अलग लीलाएँ करते हैं। इसलिए ये जो पहली चौरस हवेली का पहले फिरावे की पहली हवेली है, यहाँ विशेष ही शोभा है, जिसे हम रसोई की हवेली कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रसोई के बाद या रसोई के पहले या रसोई करते समय बहुत सी लीलाएँ होती हैं, जिनका अनगिनत वर्णन है। और हम तो बहुत ही यहाँ पर माया में हैं, तो हम कुछ ही लीलाओं को अपना सुख ले सकते हैं, अन्यथा वहाँ तो बहुत ही अनंत लीलाएँ हैं। और जब चबूतरे से आगे उतरती हूँ, तो देखती हूँ कि पीछे उतरने के चबूतरे से ती कमर भर उतरने के बाद 3 सीढ़ियाँ उतरने के बाद एक थंबों की हार 2 गलियाँ हैं, जिन्हें पार करती हूँ, तो वह मंदिरों की हार जो कि पूर्व दिशा में नहीं आई है, वहाँ दहलान है। लेकिन यहाँ पर अलग शोभा है,
जैसे बाकी चौरस हवेली में होती है, यहाँ पूरी मंदिरों की हार आई हुई है और बीच में एक मंदिर की जगह पे द्वार है जिससे हम हवेली से बाहर निकलते हैं। और क्या देखती हूँ, बाहर निकलते ही तो और सुंदर शोभा है कि सामने 2 चबूतरे हैं और सामने जो दूसरी चौरस हवेली है, उसके भी चबूतरे सामने दिखाई दे रहे हैं। बीच में गलियाँ हैं। इन चबूतरों के मिलान से इतनी सुंदर मेहराबें बनती हैं। दोनों चबूतरों के मिलान से 10 मेहराबें इधर, 10 मेहराबें सामने वाले चबूतरे पे और आमने-सामने के चबूतरों को मिलाने के लिए 4 मेहराबें, 2-2 मेहराबें दोनों तरफ बनती हैं, जिससे 24 मेहराबें बन जाती हैं। इनकी शोभा अत्यंत है। यहाँ बैठते हैं हम, बातें करते हैं, जैसे कोई सखी गली से निकल रही है, दौड़ रही है, खेल रही है, एक-दूसरे को पकड़ रही है, छुप रही है, तो हम यहाँ चबूतरे पे बैठ जाते हैं। कोई सखी जा रही है, तो हम उसे बुलाते हैं, "आ जाओ, यहाँ बैठ के बातें करते हैं।" राज्य के सुख को हम बाँटते हैं एक-दूसरे के साथ। तो ये चबूतरे की शोभा अनंत है। यहाँ तो एक-एक कण की शोभा अनंत है और अगल-बगल जो यहाँ पर बैठ के हम जब अगल-बगल की मेहराबों, गलियों को देखते हैं, तो इनके जो त्रिपोलिये हैं, यहाँ पर तो और ही सुंदर जो मेहराबें बनती हैं, उनका अलौकिक अलौकिक सुख है, अलौकिक उनका दर्शन है कि आप देखोगे तो एक-एक थंब में हज़ारों रंग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अपनी छवि है। हम थंबों से बात करते हैं, झूलते हैं थंबों में, राज्जी को पकड़ते हैं। बहुत सी सुख की लीलाएँ इस पहली हवेली की हैं। पहली हवेली की तो इतनी लीलाएँ हैं, आगे और भी हैं, जो हम आगे सुनते हैं सुंदर साथ से। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी पूनम, प्रणाम जी। बहुत प्यार से आपने सुंदर साथ के दिल में रसोई की हवेली की शोभा को बिठाया। अब सुंदर साथ जी, हमें चलना है पहली भोम की। एक तो हमने पहली चौरस हवेली को समझा, अब हमने चलना है यहीं से मूल मिलावे में, यानी कि पहली भोम में हमारी विशेष शोभा क्या रहती है, एक रसोई की हवेली और मूल मिलावा। अब देखते हैं कि मूल मिलावा कहाँ कैसे आया है। उसके लिए मैं दूसरा नक्शा डाल रही हूँ। ये हमारा मूल मिलावा। अब यहाँ तक हम रसोई की हवेली से कैसे पहुंचेंगे, तो वो शोभा दिल में बसानी है। अभी वही पल, वही घड़ी, वही समय चल रहा है। जब हम इस खेल से उठेंगे, तब भी वो अलस्तो बेरब की जो आवाज है, वो अभी तक गूंज रही है। तो हमने राज्य की नजरों में बैठ के यहाँ पे खेल देखा। अब हमने क्या करना है, यहीं पे बैठे बैठे श्री प्राणनाथ जी गुम्मट जी में विराजमान उनके दिल में अब वही परम धाम राज्य महाराज हमें दिखा रहे हैं। अपनी सुरता को मोड़ना है मूल मिलावे की तरफ। तो उसकी शोभा को हम समझ रहे हैं कि कैसे मूल मिलावे की हमने दर्शन करने हैं राज्य के। तो यहाँ हमने अभी समझी ये रसोई की हवेली की शोभा। अब चलते हैं यहाँ से आगे। हम यहाँ तक के चबूतरों की शोभा समझ चुके हैं। ये पहली चौरस हवेली, यानी कि पहले फिरावे का पहली चौरस हवेली। अब हमने ये 4 चौरस हवेली पार करनी है। इसके लिए हम सुंदर साथ ने समझा था कि हवेली से बाहर निकलते हैं तो क्या आता है आरती, हवेली से बाहर निकलते हैं तो क्या शोभा आती है, 2 थंबों की हार 3 गलियों 3 की गलियां शोभा आती है। शोभा आती है। हाँ, और हवेली के अंदर जाते हैं तो हमारे तो 1 थंबों की एक हार थंब, और 2 दो गलियों गलियां। आएँगी। ठीक है, ऐसे हम तीनों हवेलियां ये चौरस हवेली पार कर लेंगे तो हमारे पांचवी जो दूसरा फिरावा गोल हवेली का है, हम वहां पे पहुंचेंगे। तो उसकी शोभा एक बारी इस नक्शे से ये देखो, यहाँ तक हमारी 4 चौरस हवेलियां यहाँ तक पार करनी है हमने। कैसे, 2 तंबू के हाथ 3 गलियां पार करके उस पूरब वाले दरवाजे से अंदर चलेंगे तो फिर 1 तंबू की हार 2 गलियां आएंगी और फिर एक कमर भर ऊंचा चबूतरा को पार ऊपर चढ़ के फिर पश्चिम से नीचे उतरेंगे सीढ़ियों से, फिर अंदर 1 तंबू की हार 2 गलियों को पार करके फिर पश्चिम वाले दरवाजे से हम बाहर निकल जाते हैं।
तो ऐसे ही 3 चौरस हवेली हम पार कर लेंगे। और एक रास्ता और है। मान लो हम यहाँ से जा रहे हैं, चबूतरे पे चढ़ना है। अब मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। तो यहाँ से सीढ़ियों वाले मंदिर से या तो मैं 28 स्तंभ के चौक से इधर ही अपनी उत्तर की दिशा में मुड़ जाऊं। ठीक है। अब ये बीच वाली गली मुझे मिल रही है। बीच वाली गली से यहाँ से सीधा मुझे चौरस हवेलियां हमने पार कर लेनी है। यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। तो सरकार श्री से मेरी बात हुई थी, तो मैं कहती थी कि एक ही रास्ता है, तो सरकार कहती नहीं, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, ये पूरा हाईवे है, आप सीधा रास्ता यहाँ से पकड़ो और अपनी मुख दक्षिण की दिशा में मुड़ के आप गोल हवेली के पास पहुंच जाएंगे। तो हम सब यहाँ मूल मिलावे में राज्य की सुरता के द्वारा हम सब यहाँ पहुंच रहे हैं। तो ये हमारा मूल मिलावा बाहर से ये शोभा चौरस हवेली को पार किया। तो हमें पहली जो बाहर की 2 थंबों की 3 गलियां होती हैं, उसमें जो पहली वाली होगी वो हमें चौरस दिखेगी और जो दूसरी वाली है वो गोल नजर आएगी। इस तरह से शोभा हमारी नजर आएगी, क्योंकि गोल हवेली स्टार्ट होने वाली है, उसके बाहर पहले थंब वाली हमें गोल नजर आ रही है और चौरस हवेली यहाँ खत्म हो रही है, तो उसके साथ हमारी चौरस हवेली समझ आ रही है। तो ये दो थंबों की हार गलियां वैसे ही 3 हो गई। अब यहाँ से मैं ये पहली जो हार है, ये 64 थंबों की पहली मूल मिलावे की हार यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ से मुझे अंदर चलना है अपने मूल मिलावे में, जहां हम सब मिल के एक साथ एक चित्त एक मन एक दिल होकर इस चबूतरे पर बैठे हैं। तो अपनी सुरता हमने यहाँ पे लेके जानी है और अपनी सुरता आत्म के द्वारा हमने यहाँ दर्शन करने हैं, राज्य के सुंदर साथ के पूरे मूल मिलावे के दर्शन करने हैं। तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। अंदर दरवाजे से प्रवेश किया तो मैंने क्या देखा कि दरवाजे के दाएं बाएं 60 मंदिरों की पहली हार मुझे नजर आ रही है। ठीक है। उसके बाद जब अंदर जाते हैं तो क्या नजर आता है, एक तंबू की हार, 2 गली मुझे नजर आ रही है। फिर उसके बाद मुझे कमर भर ऊंचा चबूतरा वो दिखेगा। अब चौरस हवेली में चौरस था, लेकिन गोल हवेली में यहाँ गोल है। तो चबूतरे के ऊपर वैसे ही थम और सुंदर हमारी गिलम सिंहासन ये शोभा। तो मूल मिलावे तक जाने के लिए ये रास्ता। अब मूल मिलावे की शोभा का वर्णन। आरती तुम्हारा नेट ठीक है? तो हमारे थंब कैसे आए हैं, सिंहासन कैसे आए हैं, गिलम कैसी आई है, वो शोभा को हम धीरे धीरे उस शोभा को अच्छे से समझते हैं कि कैसे थंब आए हैं। हाँ बोल के देखो, नेट ठीक है? नहीं तो आशु बोलेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ठीक है दीदी? हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ। चबूतरे के पूरब की तरफ में सीढ़ियों के साथ 2 5 के थंब आए हैं और उनके दाएं बाएं 2 नीलवी के थंब आ रहे हैं। पश्चिम दिशा में सीढ़ियों के साथ 2 नीलवी के और दाएं बाएं 2 5 के आते हैं। इसी प्रकार दक्षिण दिशा में सीढ़ियों के साथ 2 मानिक के और दाएं बाएं 2 पुखराज के थंब आते हैं और उत्तर दिशा में सीढ़ियों के साथ 2 पुखराज के और दाएं बाएं 2 मानिक के आ रहे हैं और बाकी के 12-12 थंब 4 खांचों में आए हैं, जो है हीरा दी वो एक लगा लो। सेकंड रुको। हाँ एक हाँ। सेकंड रुको। सुंदर साथ जी, ये हमारे मूल मिलाव के 64 थंबों के रंगों का हमें पता होना चाहिए किस किस कलर के थंब आए हैं, उस हिसाब से वर्णन है। हाँ हीरा। ये बोलो। हाँ 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 कोई बात नहीं, वो बीच वाले मिक्स है। हम्म। हम्म रुको। हीरा, यहाँ से बोलो। हीरा। हीरा, लसनिया, गोमादिक। धीरे धीरे बोलो। लसनिया, ही- लहसुन कलर का। हम्म। हीरा, हम्म लसनिया, गोमादिक, मोती,
मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा, और परवाल, कपूरिया। कपूरिया। ये 12 थंब आए हैं। हर रंग के 4-4 थंब आ रहे हैं 16 चारों खांचों में। हम्म, अब गिलम का वर्णन। एक चबूतरे सेकंड। के ऊपर सुंदर सेंदुरिया रंग की पश्चिमी गिलम बिछी है, जिसके किनार पर श्याम, श्वेत, हरे और पीले रंग की डोरी आई है। गिलम इतनी मुलायम है कि पैर धंसता जाता है और छत के ऊपर सुंदर हरे रंग का चंद्रमा की शोभा आई है, जिसके किनार पर मोतियों की झालर लटकी हुई है। चबूतरे के ऊपर 1000 पांखुड़ी का कमल के फूल की शोभा आई है, जिसके ऊपर कंचन रंग का सुंदर रतन जड़ित सिंहासन की शोभा आई है, जिस पर राजी श्यामा जी विराजमान है। सिंहासन के 6 पाए, 6 डांडे, डांडों के ऊपर 10-10 रंग जवेरों के झलक रहे हैं। दोनों स्वरूपों के ऊपर 2 छतरियां मानिक की आई हैं, जिनकी कमल की आकृति आई है। दोनों छतरियों के ऊपर 2 गुम्मट आ रहे हैं। गुम्मट के ऊपर सुंदर कलश स्वर्ण के और 6 डांडों के ऊपर भी 6 कलश आए हैं। ये 8 कलश आ रहे हैं और सिंहासन के आगे नूरमयी चौकियों की शोभा भी आई है। राजी का बायां चरण कमल नूर की चौकी पर और दायां चरण कमल बाईं जांघ के ऊपर रखा है और श्यामा जी के दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर हैं। ठीक है, बाकी आशु आप बोल सकते हो अपना राज्य के सिंहासन की शोभा। आशु आप ले सकते हो कि हमारे सिंहासन पे कैसे तकिए, गादी, चाकले कैसी शोभा आई है। आशु है हमारे साथ? कैसे सिंहासन की शोभा आई है? 1 गादी, 2 चाकले और 5 तकिए। ये 5 तकियों की शोभा ऐसे आएगी कि एक तो राज्जी के दाईं तरफ और एक श्यामा जी के बाईं तरफ, और एक तकिया जो गोल तकिया है वो राज्जी और श्यामा जी के मध्य में आएगा। एक गादी इस तखत पर सिंहासन पर नीचे बिछी है और उसके ऊपर 2 चाकले रखे हैं, जिसपे राज्जी और श्यामा जी विराजमान हैं। ठीक है, हाँ एक जी। एक तकिए पीछे राजी श्यामा जी के एक एक तकिया पीछे भी आया है। 2 तकिए पीछे। 2 तकिए पीछे। ठीक है, और जो ये इसमें 6 डांडों की शोभा आई है उसमें दीदी 10 पहल आए हैं, तो उसमें ओके। एक एक पहल में एक एक रंग आएगा। 10 रंग जो है जवेरों के झलक रहे हैं उसमें। ये हम्म, वर्णन भी आएगा। बिल्कुल ठीक है। और ये उतरती कांगरी, कांगरी यहाँ सिंहासन की शोभा, ये बहुत गहरी शोभा है। हम वाणी में पढ़ के और राजी श्यामा जी के श्रृंगार को जितनी गहराई से श्रृंगार ग्रंथ में वर्णन है, चरणों में झांझरी, घुंघरी, एक एक अंग का वर्णन कितनी बार मेरे राजी महाराज ने हमें किया है, तो वाणी मंथन से हम उसका गहराई से वर्णन समझ सकते हैं और ध्यान द्वारा राज्य के चरणों का दीदार, श्यामा जी के चरणों का दीदार, एक एक अंग की शोभा, महासिंगार ग्रंथ हमारा महासिंगार क्यों कह दिया कि राज्य के एक एक अंग की शोभा है सिंगार ग्रंथ में। एक एक अंगुरी, एक एक नख का वर्णन, तो हमें वाणी के द्वारा राज्य के इन शोभा श्रृंगार में डूबना है। अभी हमें चर्चनी के द्वारा सुंदर साथ ने पूरे मूल मिलावे में जो जो शोभा आई है, तो और शोभा विजय भाई सब कुछ रहती है, तो आप भी हमारे साथ बता सकते हैं कि और मूल मिलावे में कैसे और शोभा है।
और कोई सुंदर साथ के दिल में भी आ रही है, तो हम वो आपस में सहूर कर सकते हैं कि हाँ, ऐसी शोभा आई है, तो उसका मज़ा आता है कि सहूर करें हम आपस में मूल मिलावे की शोभा को। बाकी शोभा जो हमारी राज्य के श्रृंगार का वर्णन है, वो हम वाणी में अच्छे से कर सकते हैं। ये भी श्रृंगार ठीक की है? भी शोभा बता दीजिए ना। राज्य के गले में कितने हार हैं, श्यामा जी के चरणों हाँ में, जी, राज्य के चरणों में, ये पूरा विस्तार कर दीजिए। पूरा विस्तार। हाँ जी, सुंदर साथ जी। आरती आशु मेरे साथ है। क्यों सिन आशु एक-एक श्रृंगार का वर्णन एक बारी पूरा कर दो। राज जी ने क्या-क्या अपने श्रृंगार का वर्णन चरणों का हुँ, ठीक है? हाँ हाँ जी। जी, एक-एक हाँ जी, श्रृंगार तीसरी भूमि में है, वस्त्रों का 5वीं भूमि में है। बेटे वो सब ठीक कुछ है। पूरा विस्तार से बता दो। वो तीसरी भूमि में चलेंगे तो वो सारा वर्णन विजय भाई साहब वहाँ पे करेंगे ना? तीसरी भूमि में ठीक है, सारा ठीक हम आभूषणों का श्रृंगार वहाँ पे है। दोहरा देंगे कि ठीक, कैसे हम चबूतरे पे बैठ के वहाँ श्रृंगार जी, होता है और फिर श्रृंगार को दोहरा देंगे उस हिसाब ठीक से। है। हाँ जी। ठीक है? फिर भी यहाँ पे जितना हमारे सुंदर साथ दोहरा सकते हैं, अच्छी बात है। हाँ, आशु आप बोलो। पूनम भी बोल लेंगी थोड़ा श्रृंगार। हुँ, हाँ जी। हुँ, श्री ठकुरानी जी को श्रृंगार जैसा कि हम सुबह के उठापन में बोलते हैं, अपनी सेवा पूजा में भी हम लोग सुबह बोलते हैं, सिंदूरिया रंग जड़ाव की साड़ी। यानी कि इतनी जड़ावदार लाल रंग की साड़ी श्यामा जी ने पहनी है, जिसमें कि इतनी चित्रकारी और इतने बेल बूटों की शोभा आई है, जो कि ना तो हमारे ये सब कहने को वस्त्रों का श्रृंगार है, परंतु सब जो शोभा है वो ऐसे लगता है जैसे उनके अंगों की ही शोभा है, ना तो वो चुभता है, हाथ लगाने पर ना कोई धागा अड़ता है। तो इस वजह से इस श्रृंगार का वर्णन करना भी इस जुबान के बाहर हो जाता है। फिर भी जैसा राजी ने हमें समझाया है, हम उस चीज को ही समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले श्री ठकुरानी जी के श्रृंगार का वर्णन आता है कि श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, नीली लाही को चरणिया। श्याम मतलब कि काले रंग की कह सकते हैं। जड़ावदार जो है उन्होंने ब्लाउज पहना है, सिंदूरिया रंग की साड़ी पहनी है और उसका पल्ला आधा घूंघट कहिए सर पर भी आ रहा है, शोभा ले रहा है। और नीली रंग लाही को चरणिया, नीली लाही को चरणिया सुंदर साथ जी, इसको पेटीकोट हम यहाँ के शब्द से कह देते हैं, बट एक लहंगा, बहुत ही घेरदार लहंगा, जो कि सिंदूरिया रंग की साड़ी के अंदर से भी झलकता है। आजकल अगर हम इस श्रृंगार को, पहले ऐसा लगता था कि ऐसा अलग अलग रंग है कभी ऐसा, लेकिन आजकल यही चीज हम इतने अच्छे अच्छे लोगों को पहने हुए मॉडल्स रूप में राज्य महाराज हमें सामने दिखाने लग गए हैं कि किस तरह से वो शोभा हमारे दिल में बसाए। राज्य ने हम लोगों को वही श्रृंगार सब लाइव भी देखने का मौका मिल जाता है कि भाई सुंदर साथ कैसे समझ सकते हैं इन चीजों को, कि किस तरह से ये सब शोभा आई है। उसके पश्चात सुंदर साथ जी राज्य का श्रृंगार आता है, सिंदूरिया रंग जड़ाव को चीरा, पाग पहनी है राज्य महाराज ने लाल रंग की। उसके पश्चात आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, कमर, ये जो कंधे पर पहनी हुई आसमानी रंग की पिछोरी है, चादर बोलते हैं इसको, और नीलो ना पीलो बीच के रंग को पटका, कमर पर श्वेत रंग के जामे के ऊपर नीलो ना पीलो, नीलो जो है वो गुजराती भाषा में आता है हरे रंग में का और पीले रंग का मिक्स कलर जो आता है, पैरेट कलर जिसे कह सकते हैं, उस रंग का उन्होंने मध्य में पटका बांधा हुआ है राज्य महाराज ने। कमर पर केसरिया रंग जड़ाव की इजार, पाँव में जो इजार जैसे कि गुजराती सुंदर साथ में हम देखते हैं जैसे चूड़ीदार पजामे की तरह, सूथनी कह सकते हैं पजामे की जो चूड़ीदार होती है, वो राज्य महाराज के चरणों में उन्होंने पहनी हुई। श्वेत जो जामा है राज्य महाराज का, वो अंगरखा स्टाइल में पूरा घेरदार, जिसकी एक एक चुन्नट जो है सुंदर साथ जी, उसमें से हम वो जीना इतना है जिसमें से उनके अंगों की शोभा भी दिखाई देती है, और उनकी जो बूटी है बाजू पर, उसमें इतनी सुंदर नक्शकारी है, बैक में उसकी इतनी कसीदाकारी है, जो हम यहाँ की भी अगर देखें तो कश्मीरी या लखनवी उस तरह की शोभा अगर हम देखने, मतलब कंपेयर कर सकते हैं इन चीजों को, लाइव चीजों के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। वस्त्रों का श्रृंगार राज्य महाराज का और श्यामा जी का इस तरीके से आया। प्रणाम जी। हाँ जी।
प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आभूषणों का श्रृंगार हम तीसरी भूम में वो करेंगे अच्छे से। अभी हमने समझा मूल मिलावे की शोभा, ठीक है विजय भाई साहब? वहां ठीक पे है जी, हम बिल्कुल। हाँ श्रृंगार जी, का, हाँ आभूषण का वही चबूतरे वही ठीक है। कर लेंगे। जी, ठीक है, जी। अब पहली भूम की ये शोभा रसोई की हवेली और मूल मिलावा। अब हम चलते हैं यहीं से दूसरी भूम। ठीक है, यहीं से दूसरी भूम चलने के लिए मैंने अपना मुख कौन सी दिशा में किया? पूरब की दिशा में। हाँ जी। अपना मुख पूरब की दिशा में करके सब सुंदर साथ, राजी महाराज मेरे साथ ही हैं, मेरे दिल में, मैं राजी के दिल में, हम सब मिलके सब चल रहे हैं, अकेले नहीं चलना, सब सुंदर साथ को लेके हमने चलना है, अकेले वहां पे कुछ नहीं, सब मिलके पूरब की दिशा में मुख करके कमर भर ऊंचे चबूतरे से 3 सीढ़ी नीचे उतरी, फिर थंबों की हार गलियों को पार किया और फिर यहाँ पे मंदिरों की हार है, यानी कि दरवाजा है। जैसे दरवाजे का मॉडल दिखाया था ना कि 2 दरवाजे होते हैं, एक दरवाजा तुम्हें वहां मिलेगा इधर से और दूसरा दरवाजा मुझे ये मिलेगा, एक जैसे दरवाजा गुम्बद नहीं जी होता में है। है, हाँ जैसे जी, हाँ गुम्बद जी, जी में। हाँ जी, बिल्कुल। 2 दरवाजे मिलेंगे मुझे, एक ही दरवाजा नहीं है। क्योंकि ये हमारा जो है दरवाजे का मंदिर है, इसमें मंदिर पूरा साइज है, 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा, इतना बड़ा ये धाम दरवाजे का मंदिर बोलते हैं उसको। तो मुझे 2 दरवाजे मिलेंगे, एक दरवाजा, फिर अंदर आई तो दूसरे दरवाजे से मैं ऐसे ही मूल मिलावे से बाहर निकली। तो बाहर निकल के फिर मैंने, चाहे हमें ये रास्ता लेना है चाहे ये लेना है, हम भाग के अलग अलग भाग के सब सुंदर साथ, कोई यहाँ से जा रहा है कोई यहाँ से जा रहा है, सब मिलके अब हमने चलना है दूसरी भूमि में। अब हम सीढ़ियों वाले मंदिर में आ जाएंगे, यहाँ से आएंगे तो अपना मुख हम उत्तर की दिशा में करेंगे, तो यहाँ मुझे सीढ़ियों वाला मंदिर मिलेगा। ये यहाँ पे है एक रसोई का मंदिर, बीच में सीढ़ियों का और पास में होता है वो नीचे है यहाँ पे। अब हमें चलना है दूसरी भूमि, तो सीढ़ियों वाले मंदिर से लिफ्ट है, हम ऊपर चलते हैं दूसरी भूमि में। अब दूसरी भूमि की पहले शोभा हम दूसरे नक्शे से मैं दिखाती हूँ कि पहले हमें समझना क्या है। ये सुंदर साथ जी हमारा धाम दरवाजा, ठीक है, ये जो धाम दरवाजे के ऊपर झरोखे की शोभा आई है, ये दूसरी भूमि की शोभा है, हमारा धाम दरवाजे के ऊपर। अब दूसरी भूमि में मुझे बाहर की साइड इस झरोखे में सबसे पहले यहाँ आना है। तो झरोखे की शोभा समझने के लिए मुझे कैसे आना है, क्या रास्ता पड़ेगा, उसके लिए पहले मुझे ये समझना है कि हमारे ये जो 2 चबूतरे हैं यहीं से एक सीढ़ी ऊपर हो गए थे, एक सीढ़ी यहीं से ऊपर हो गए थे। और जब हम इन मंदिरों से, मान लो मैं इस मंदिर धाम दरवाजे से अंदर गई और हमारी पहली 6000 मंदिरों की जो हार है, अब वहां से मुझे इधर बाहर आना है, अंदर जो ये मंदिर पीछे चल रहे हैं ना 4 मंदिर, अब इस चबूतरे पे आना है। तो मुझे कैसे आना है? अंदर मैं गई, मंदिर से मुझे एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के इस चबूतरे पे आना पड़ेगा, इन दरवाजों से एक सीढ़ी ऊपर है ये वाला चबूतरा, क्योंकि यहीं से एक सीढ़ी ऊपर हो गया है। जब मैं इस बड़े झरोखे में बाहर आऊंगी, अब देखो इस वाली पिक्चर से, ये पीछे वाले जो मंदिर है ना हमारे, जो 4-4 मंदिर आए हैं, उन मंदिरों से मुझे इस बाहर झरोखे पे आना है। तो मुझे सुंदर साथ को पता है कि यहाँ पे झरोखों की शोभा कैसी आई है, याद है सुंदर साथ को कि पीछे जो मंदिर चलते हैं वहां पे 2 दरवाजे, 6 जाली द्वार, ठीक है, उन दरवाजों से मुझे इधर आना है। तो एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के मुझे ये बाहर झरोखा मिलेगा। अब मुझे दूसरी भूमि की शोभा समझनी है। मैं अंदर सीढ़ियों वाले मंदिर से ऊपर पहुंच गई, तो अब यहाँ से ही झरोखा ये ऊपर है, तो यहाँ पे भी 3 सीढ़ी ये ऊपर हो जाएगा, अंदर वाले मंदिरों की, मंदिर से 3 सीढ़ी ऊपर ये झरोखा चल रहा है। सब इस बात को समझेंगे, ये झरोखा ही मंदिर से 3 सीढ़ी ऊपर है।
तो अब मुझे पहले तो इस झरोखे में आना है, वो कैसे आना है? अब मुझे पहले पीछे वाले सुंदर साथ बताएंगे कि हमने दूसरी भौम के झरोखे की शोभा क्या समझी थी। किसी सुंदर साथ को याद है कि झरोखे कैसे आए थे? दूसरी भौम में झरोखों की शोभा में हम कैसे आते थे? पीछे सुंदर साथ जिन्होंने ये अटेंड करी थी हमारी क्लास कि भाई कैसे झरोखे में आते हैं, रेज हैंड करेंगे सुंदर साथ जो कर सकते हैं या बता सकते हैं इन झरोखे में कैसे आते हैं हम, जो दूसरी भूमि के झरोखे हैं। कोई बताना चाह रहा है? नहीं, किसी का रेज हैंड नहीं हुआ है नहीं दीदी। हुआ है। आरती या पूनम तुम बताओ। इसका मतलब सुंदर साथ जी, हम पिछली क्लास अच्छे से नहीं समझते हैं। ऐसे मजा नहीं आता है कि हम सुंदर साथ पिछले वाला कर रहे हैं तो भूल रहे हैं। या तो सब उसको रिवाइज करें, क्योंकि समझ ही नहीं आएगी बात। हम आगे चलेंगे उस बात को समझने के लिए, पीछे वाला मुझे याद होना चाहिए कि मैं इस झरोखे पे कैसे आई थी अपने मंदिरों में। ये हमने पिछली क्लास में उन्होंने करा है, प्रणामी जी ने रेज हैंड, तो आप उनको अनम्यूट कर सकते हो। फिर सुंदर साथ भूल जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है ना, पिछले वाला हम करते आगे करते जाएंगे, पीछे वाला भूलते जाएंगे। तो वो या तो हम घर में उसको करते रहें कि जो चीज समझाई है तो उसमें समझ में आए हमें। हाँ, कोई रीजन कर रहे हैं तो आप उनको कर सकते हो। जिग्ना जी हैं मेरे साथ। वर्षा दीदी आप करो, कर रहे हो? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पहले दीदी मैं धाम दरवाजे में आऊंगी, एक शोर हो रहा है आज हमारे घर में, बहुत गुरु साइड हो जाओ। आप बंद कर दो, पहले कोई और सुंदर साथ बोल दे। यहाँ साइलेंट है, वही सुंदर साथ बोले तो अच्छा रहेगा। हाँ बोलो। अभी शोर है आपके पास। और कोई सुंदर साथ भी है? आरती नहीं तो तुम बताओ। अनम्यूट करो पहले। हाँ जी, मैं बोल प्रणाम हाँ जी। जी आप बोलो जिग्ना जी। हाँ जिग्ना जी आप बोलो। हाँ जी प्रणाम जी। दूसरी प्रणाम। में झरोखा है वो जो बीच में है, तो दो लाइक 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे, और जो बीच वाला है उसमें झरोखा है, वो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के झरोखे में हम आ सकते हैं। ठीक है। 3 सीढ़ी वो कैसे होती हैं, वो मैंने पिछली बार गुम्मट जी का अंदर। उदाहरण देके बताया था सब सुंदर साथ हाँ को जी। कि 3 सीढ़ी कैसे ऊपर आते हैं। पहले मुझे एक छोटा सब सुंदर साथ, दोबारा इस बात को मैं दोबारा बोल रही हूँ और पिछली अगली क्लास में फिर से पूछेंगे सुंदर साथ जी, सबको आना चाहिए। जब हम अच्छे से समझ रहे हैं तो हमें समझ आना चाहिए कि मैं झरोखे में कैसे आऊंगी। यहाँ पे मान लो यहाँ पे जो बन है हमारे, हमने बनों की चांदनी पे जाना है इन झरोखों से। सुरता के द्वारा मैं अब चांदनी पे घूमना चाहती हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि कैसे झरोखों से आके मैं चांदनी पे आ सकती हूँ। अब मुझे मंदिर के अंदर एक दरवाजा छोटा मिलेगा, उस दरवाजे को गुम्मट जी को समझाया था कि हम जब छत पे जाते थे तो एक दरवाजा मिलता था और दरवाजे से हम सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाते हैं, फिर एक दरवाजा मिलता है और हम बाहर छत पे पहुंच जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे है कि हम मंदिरों के अंदर जाएंगे तो हमें एक छोटा दरवाजा मिलेगा, उस दरवाजे को खोलो, फिर 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ो, फिर एक 4 हाथ का दरवाजा मिलता है, उस दरवाजे को खोलोगे तो आप झरोखे में पहुंच जाओगे। अब सेम चीज हम ये समझ चुके हैं, तो फिर ये वाली बात भी सेम वैसे ही है कि हमारा मंदिर के ऊपर यहाँ जो झरोखा आया है दूसरी भूमि में, उसमें कैसे चलना है। अब मैं दूसरा नक्शा खोलती हूँ, वो बताते हैं। हमें ये पता लग गया कि हम कहाँ की शोभा समझना चाह रहे हैं, क्योंकि ये शोभा हमने समझाई थी पहले कि ये झरोखे कैसे आए हैं। पहली भूमि के झरोखों के लिए मुझे 22 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, दूसरी भूमि के झरोखों के लिए मुझे 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से बनों की जो छज्जे हैं वो झरोखों के साथ लगते हैं और दूसरी भूमि में यहाँ छज्जों के साथ लगते हैं। तो ये झरोखे ही ऊपर बने हैं, क्योंकि यहाँ पे लगेंगे तो हम झरोखों के ऊपर करके चांदनी पे आराम से पहुंच सकते हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरी भूमि की शोभा में कैसे
सीढ़ियों वाले मंदिर से कैसे मैं इस झरोखे पे पहुंची, वो शोभा समझते हैं। ये देखो, इस झरोखे पे आना है मुझे। ये धाम दरवाजे के ऊपर बना है, जो कि दूसरी भूमि में है। तो शोभा वैसे ही आई है, देखो बीच में झरोखा, 2 दरवाजे और 6 जाली द्वार। बस इतना फर्क है कि ये झरोखा दूसरी भूमि वाले जो दूसरे मंदिरों के झरोखे हैं, उनसे बड़ा है। वो थोड़े छोटे झरोखे हैं, ये बड़ा झरोखा है। तो मुझे पहुंचना है इस झरोखे पे। अब वो कैसे पहुंचना है, अब हम देखते हैं। ये देखो, यहां से मैं सीढ़ियों वाले मंदिर से आई, ठीक है, अपना मुख पूरब की तरफ करा, तो चौरस हवेली में वहां हमें ढलान नहीं है, ऊपर वाली चौरस हवेली में, क्योंकि नीचे ही पहली चौरस हवेली में ढलान है, वहां दरवाजा नहीं है, लेकिन ऊपर मुझे दरवाजा मिलेगा। उस दरवाजे से बाहर आई तो वैसे ही मैंने 2 चबूतरे देखे, क्योंकि यहाँ पे ढलान नहीं है, वो नीचे ही ढलान है। यहाँ पे 2 चबूतरे देखे, उनकी शोभा को देखते हुए 28 स्तंभ के चौक पे आ गई, क्योंकि मुझे सामने आना है बाहर। 28 स्तंभ के चौक को पार किया, एक गली को पार किया। अब मुझे क्या दिख रहा है, अब नीचे सब सुंदर साथ को पता है कि धाम दरवाजा, तो ऊपर वैसे ही वही दरवाजा, सेम दरवाजे के ऊपर दरवाजे का मंदिर सेम वैसे ही आएगा ऊपर। और ये वाले 4 मंदिर सेम वैसे ही, 10 मंदिर का एक हांस है, तो सेम वैसे ही शोभा। और बाहर ये हमारे बड़े झरोखे, और बीच में ये वाला हम दरवाजे के ऊपर वाला झरोखा। अब यहाँ से मैं आई, दरवाजा खुला, दरवाजे से अंदर आ गई, तो मैंने क्या देखा, मुझे यहाँ पे वैसे ही 2 बड़े दरवाजे और एक छोटा दरवाजा, जो अभी गुम्मट जी में हमने समझा कि एक हमें झरोखे पे जाने के लिए दरवाजा मिलेगा छोटा। उस दरवाजे से मैं दरवाजा खोली, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर फिर एक दरवाजा हमें और मिलेगा, तो हम झरोखे पे पहुंच जाएंगे। ईश्वी अग्रवाल जी ने रेज हैंड किया है, कुछ पूछने की उनकी है इच्छा तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ मैं झरोखे पे ऐसे यहाँ पहुंच जाऊंगी, ये वाले झरोखे पे। 28 स्तंभ के चौक को पार किया, दरवाजे, धाम दरवाजे के ऊपर सेम वैसे ही धाम दरवाजा ऊपर बना हुआ है, तो उस दरवाजे से मैं अंदर आई, तो मुझे सामने क्या दिख रहे हैं, 2 दरवाजे और बीच में एक छोटा दरवाजा। उस दरवाजे से मैं अंदर चढ़ी, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ी और एक दरवाजा और मिला और झरोखे में पहुंच गई। यहाँ से मैंने झरोखे की शोभा को समझा। अब मुझे इन झरोखों पे भी तो आना है ना, ये बाहर वाले झरोखों से चांदनी चौक की शोभा को देखना है, पशु पक्षियों को देखना है, सब जो भी 7 बन्नों की शोभा हम इन झरोखों पे बैठ के देख सकते हैं। तो ये कहाँ की शोभा है, पहले इसको देखते हैं कि मैं क्या समझना चाह रही हूँ। ये वाली बात, अभी मैं मंदिर के अंदर से इस झरोखे पे आ गई, ठीक है। अब ये बड़ा झरोखा, यहाँ पे वो छोटे झरोखे नहीं है, इसको ही बड़ा झरोखा कह दिया है। अब मुझे मंदिरों से यहाँ पे आना है, इस झरोखे में, तो वो कैसे आऊंगी, वो भी मुझे पता होना चाहिए कि मैं इस झरोखे पे कैसे आऊंगी इन मंदिरों से। तो अब उसके लिए फिर से वही नक्शा देखते हैं। 28 स्तंभ के चौक से हमें एक एक दरवाजा मिला, हम मंदिरों के अंदर पहुंच गए। ये मेरे मंदिर है, मुझे पता होना चाहिए कैसे मंदिर बनने हुए हैं, मेरा घर है ये। तो यहाँ से हम अंदर आए, तो वैसे ही मुझे कितने 2 दरवाजे, 6 जाली द्वार नजर आ रहे हैं एक मंदिर के। तो इस मंदिर के दरवाजे से मैं आई, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ी, तो यहाँ पे झरोखे में पहुंच गई। इसकी शोभा हम मंदिरों की शोभा में हमने देखी थी पिछली बार, वो वैसी शोभा है।
झरोखों की अलग शोभा है और यहाँ इस बड़े झरोखे में आने के लिए बस दरवाजे से मुझे 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ना है, तो मैं इस झरोखे पे पहुँच जाऊँगी। तो इसके लिए एक मॉडल हमने बनाया है, उस सुंदर साथ को देखते हैं कैसे ये मॉडल है और समझ में अच्छे से आ जाएगी कि कैसे मैं बाहर वाले झरोखे में पहुंची। उसको चाहे आप 2 हैं ये ऐसे झरोखे, तो ये समझो 1 झरोखे की शोभा। सब सुंदर साथ को ये दिख रहा है। एक दरवाजा ये, एक ये और ये 6 जाली द्वार। देखो 2 ये हैं जाली द्वार, 2 ये और 2 ये। अब मैं अंदर से आ रही हूँ उधर से। अब मंदिर से 28 स्तंभ की चौक से आई, मुझे एक दरवाजा मिला, फिर मैं अंदर मंदिर में खड़ी हूँ। तो अंदर खड़ी हूँ तो मुझे 2 बड़े दरवाजे नजर आ रहे हैं। तो उसमें आगे कैसे सीढ़ी आएगी वो देखते हैं। ये देखो, ऊपर से दिखा रहे हैं पड़ रहा है कि ये 3 सीढ़ी मुझे मिलेंगी, ऐसे ऊपर चढ़ूंगी तो अपने आप को यहाँ झरोखे में पहुंच सकती हूँ। हमारे मंदिर के अंदर मुझे 3 सीढ़ी मिलेंगी, मैं इस झरोखे में पहुंच जाऊंगी। और अंदर से हमने देखना है तो मैं मंदिर के अंदर हूँ, अपने मंदिर के अंदर। तो मुझे ऐसे 3 सीढ़ी मिली और मैं बाहर झरोखे में पहुंच गई। ये शोभा, इसको एक उससे भी देख लेते हैं छोटी सी वीडियो से। सुंदर साथ, बहुत तुमको इश्क उपजावने करूं सो अनेक उपाय। ये उपाय करते हैं राज्य महाराज हमारे लिए कि किसी तरह सुंदर साथ को अपने घर की पहचान हो, मुझे अपना घर दिखे चितवन के द्वारा। अभी हम चर्चनी से समझ रहे हैं, फिर इसको हम घर बैठ के ध्यान द्वारा अपने मंदिरों में हम जा सकते हैं, राज्य के साथ बैठते हैं, राज्य के साथ लीलाएं करते हैं। तो ये अपना मंदिर से झरोखों में आने का रास्ता कि 3 सीढ़ी ऐसे ऊपर चढ़ेंगे, फिर हम बाहर झरोखे में आ जाएंगे। इस तरह से मैं झरोखे में आ जाऊंगी अपने मंदिर के अंदर ही। जो 3 सीढ़ियां हैं उसमें झरोखों से मैं पहुंच सकती हूँ। देख रहे हैं, ये 2 दरवाजों के बाहर मुझे 3 सीढ़ियां मिलेंगी और बाहर वाला जो झरोखा है ना बड़ा, वहां खड़े होके हम उन पशु पक्षियों का मुजरा, चांदनी चौक की शोभा, उस शोभा को हम देखते हैं इन झरोखों में बैठ के। ये बड़े झरोखे हमारे। और ये बीच वाली दीवार जो सब मंदिरों के बीच में कंबाइंड होती है, दरवाजा सॉरी, बीच वाला जो एक दरवाजा हर मंदिर के बीच में जो कंबाइंड हमारे दरवाजे हैं। ये पूरी शोभा। अब अगली क्लास में मैं सुंदर साथ जी ये सब हमें याद होना चाहिए। जब हमने एक बारी देख ली तो उसको हम देखें घर में कि हमने क्या किया है, उस चीज को सहूर करें मिलके बैठ के, तब मजा आता है। ये देखो बाहर से पूरा। अब मुझे उस झरोखे में आना है तो सब चितवन के द्वारा ये चलेंगे हम अपनी रूह से। ये देखो 3 सीढ़ी यहाँ से नीचे उतर के आ रही ना, क्योंकि झरोखा पहले ही नीचे से 1 सीढ़ी ऊपर हो गया था, तो दूसरी भूम में 3 सीढ़ी ऊपर हो गया। अब हमने शोभा समझी है झरोखे की। एक सेकंड, नक्शा निकाल लो। ये शोभा हमने समझी, ये झरोखा। नक्शा ठीक आ रहा है आरती? हाँ जी दीदी। ठीक है ना, ये वाला ठीक है। जिग्ना, आपको तो पता है, आप अटेंड करते हो और याद भी है। सुंदर साथ जी, यहाँ से मैं आई, पहले तो इस झरोखे की शोभा को समझा और इन बड़े झरोखों की शोभा पे कैसे आई, मुझे कैसे अपने दरवाजों में 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के इस झरोखों की शोभा। अब दूसरी भूम में क्या शोभा आई है,
भूल भुलवनी के मंदिर। अब वो भूल भुलवनी के मंदिर कैसे बने हैं, कहाँ पे हैं, उस शोभा को पहले हमें देखना है कि वो बने कहाँ पे हैं, किस तरह से, कौन से कैसे फिरावे आए हैं, कैसी शोभा आई है, उसको हम देखते हैं। एक सेकेंड में, एक नक्शा खोलना है मुझे। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये हमने समझा था नव फिरावों की शोभा। अब हमने पहली चौरस हवेली, जो पहली भोम में हमने समझा चौरस हवेली और भूल मिलावा, और दूसरी भोम में हमने क्या, झरोखों की शोभा को समझा। अब ये आप सोचो कि मैं दूसरी भोम में यहाँ पे चौरस, यहाँ से 28 स्तंभ के झरोखों, यहाँ झरोखों से आई, अब अपना मुख पश्चिम की तरफ करके 28 स्तंभ के चौक पे यहाँ पे आ गई। अब भुलभुलवनी के मंदिर कहाँ बने हुए हैं, पहले इसको देखना है। तो भुलभुलवनी के मंदिर हैं उत्तर की दिशा में। वो कैसे आए हैं, हमारा जो रंग महल की एक दिशा के कितने हांस होते हैं आरती, बोलो। एक दिशा में 50 हाथ। पश्चिम की, ओ सॉरी, उत्तर की दिशा में 50 हांस, हाथ 1500 मंदिर। 1500 मंदिर। अब हमें ये देखना है कि भुलभुलवनी के मंदिर कौन सी जगह पे आए हैं। तो हमें उत्तर की दिशा में चलो, 1200 मंदिर हमने कहाँ से छोड़ने हैं, वाइव कोण पश्चिम, से। हाँ वायु कोने से, मतलब कि पश्चिम से हमें इधर पूर्व की तरफ पीछे से, है ना, उस कोने से 1200 मंदिर छोड़ दो। 1200 मंदिर उधर से छोड़े, और इधर से कितने छोड़ने आते, 190 मंदिर ईशान कोण से पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ। 1200 मंदिर उधर से छोड़ने हैं और 190 मंदिर इधर से छोड़ने हैं। बाकी कितने बचे, 110 मंदिर। 110 मंदिर के सामने हमारे भुलभुलवनी के मंदिर आए हैं। दोबारा से समझते हैं इस चीज को। मैं नक्शा दूसरा डालती हूँ, एक सेकेंड। सबसे पहले यही समझना जरूरी है कि भुलभुलवनी के मंदिर बने कैसे हैं और कौन सी जगह पे आए हैं। ये सुंदर सा जी हमारा पूरा 201 हांस का ये नक्शा है। ये कौन सा कोना है, ये अगिन, नैऋत, वायव्य और ईशान, ये वाला। वायव्य कोने से हमें 1200 मंदिर, ये 6,000 मंदिरों की दो हारे हैं। अब ये यहाँ से हमें टोटल हमारे कितने होते हैं एक दिशा के, 1500 मंदिर, ठीक है। इस कोने से हमें 1200 मंदिर छोड़े, और ईशान कोने से कितने मंदिर छोड़े, 190 मंदिर छोड़े। 190 मंदिर। अब बाकी बचे हमारे 110 मंदिर। 110 मंदिर के बिल्कुल सामने, 110 मंदिर के बिल्कुल सामने 4 चौरस हवेलियों के 4 फिरावों को काटना है। जैसे आप एज्यूम करो ये हमारे 110 मंदिर हैं, मान लो मतलब इस बात को, तो इसके सामने हमारी ये चौरस हवेलियां पड़ती हैं, 4 ये चौरस, 4 ये, 4 ये और 4 ये 16 चौरस हवेलियां यहाँ से हटा दो, यहाँ नहीं बनेगी। तो यहाँ क्या बन जाएगा, हमारा भुलभुलवनी के मंदिर बन जाएंगे।
ठीक है, दोबारा से समझते हैं। हमारा ये रंग महल का पूरा 201 हांस की शोभा, जिसमें ये अगिन, नैऋत, वायव्य और ईशान। अब हमने वायव्य कोने से 1200 मंदिर छोड़ो और ईशान कोने से 190 मंदिर छोड़ दिए, तो बाकी कितने बचे हमारे? 110 मंदिर। अब 110 मंदिर के बिल्कुल सामने इन फिरावों में हमारी जो 4 चौरस हवेली, यानी कि 16 चौरस हवेलियों को वहां से हटा दो, वहां नहीं बनेंगी, तो वहां हमारे भूल भुलवनी के मंदिर बनेंगे यहाँ पे। अब चलते हैं हम दूसरी भूमि की शोभा में। अब मुझे पता लग गया कि बुलबुलवनी के मंदिर कहाँ पे बने हैं, तो उस शोभा को समझते हैं हम। ये सुंदर सा जी एक दो झरोखों की पिक्चर थी। सुंदर साथ उनको देख सकते हैं कि कैसे हमारे झरोखे बने हुए हैं। मैं अभी वो भी पिक्चर दिखाऊंगी कि झरोखे किस तरह के बने हैं हमारे। जो मंदिर के ऊपर वाला झरोखा है, झरोखों में ये दरवाजा जो मैंने बताया कि एक दरवाजा होता है ऊपर, उस दरवाजे को खोलोगे तो अपने आप को हम झरोखे में महसूस करेंगे। ये दरवाजा खुला तो मैं झरोखे में आ गई ना यहाँ पे। ऐसे ही इस झरोखों को देखो, दरवाजा बना हुआ है ना, दरवाजा खुलेगा तो मैं झरोखे में हूँ। ऐसे मुझे दो दरवाजे मिलेंगे। जैसे मैंने 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ी तो उधर की साइड भी एक दरवाजा और ये इधर भी एक दरवाजा। तो ये झरोखों की पिक्चर ली थी हमने इस तरह से। दरवाजा खुला तो मैं झरोखे में पहुंच गई। ऐसे ही अलग अलग डिजाइन के झरोखे हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि कैसे झरोखे होते हैं। अब मुझे समझना है कि भुलभुलवनी के मंदिर कैसे आए हैं। इस नक्शे को सब गौर से समझेंगे अच्छे से। ये देखो, ये डायग्राम बनाया है कि किसी तरह समझ में आए सुंदर साथ को कि भुलभुलवनी के मंदिर कैसे हैं। ये 28 स्तंभ का चौक आरती, ये दिख रहा है नीचे, ये वाला जी दीदी। दिख रहा है जी। ना। ये 28 स्तंभ के चौक का निशान, ये हमारी पहली चौरस हवेली का निशान। अब मैं यहाँ दूसरी भूमि में पहुंच गई हूँ। मैं कहाँ पे हूँ? दूसरी भूमि में। पहली भूमि में तो यहाँ रसोई की हवेली है ना, दूसरी भूमि में अब मैं लिफ्ट वाले मंदिर में यहाँ पहुंच गई। ठीक है, अब मुझे यहाँ से ईशान कोने तक जाना है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से 190 मंदिर छोड़ने हैं और उधर से 1200 मंदिर छोड़ने हैं। तो ये 28 स्तंभ का चौक, ये हमारी हवेलियां चल रही हैं, साथ साथ चल रही हैं। अब मैं ईशान कोने तक, यहाँ बाहर ही 28 स्तंभ की चौक की पहली गली पकड़ लूंगी। इधर इस गली से मैं इस कोने तक पहुंच गई। अब यहाँ से 190 मंदिर ही इतने ही होते हैं, मंदिर गिनने नहीं पड़ेंगे। ये तो हम चर्चनी सीख रहे हैं तो बोल रहे हैं, लेकिन मुझे जब पता लग गया, अब मैं अपने घर में आती हूँ तो सीढ़ियां थोड़ा गिनती हूँ। मुझे अपने कमरे तक आने के लिए मुझे सीढ़ियां ऊपर चढ़ के आना पड़ता है। तो मैंने अभी तक नहीं गिनी कि वो कितनी सीढ़ियां हैं। अभी भी मुझे नहीं पता कि मेरे कमरे तक आने के लिए मुझे कितनी सीढ़ियां। लेकिन अब जब समझना है अपने घर को, हमने इलम के द्वारा, चर्चनी के द्वारा समझ रहे हैं हमें, तो एक बारी बताना पड़ता है। और जब रूह चलने लग जाती है तो गिनने की जरूरत नहीं होती फिर वहां पे। तो यहाँ पे मैं पहुंची तो ये 190 मंदिर छोड़ के मुझे, क्या देखो ये 4 चौरस हवेली कटी हुई है ना, यहाँ नहीं बनी हुई, बाकी जगह हमें फिरावे नजर आ रहे हैं ये चौरस हवेली के। और यहाँ पे 16 चौरस हवेली काट दी। इस जगह पे क्या बन गया? भुलभुलवनी के मंदिर बन गए। और ये मंदिरों की हारों का निशान है। ये देखो, भीतरी हार एक और ये दूसरी, ये पूरा 110 मंदिर का। मैं ये ग्रुप में शेयर कर दूंगी, सब उसको घर में देखो कि हमने क्या समझा है। ये हमारे 110 मंदिर के सामने, और बाहर हमारी खड़ूकली आती है, वो बाद में समझेंगे कैसे आती है। पहले भुलभुलवनी के मंदिर की शोभा। अब मैं दूसरा नक्शा डालती हूँ।
जो अभी हमने शोभा देखी वो ऐसे, उसको समझने के लिए वो डायग्राम बनाया था कि कैसे मैं 28 स्तंभ के चौक से ईशान कोने तक आऊंगी और फिर कितनी हवेलियों को पार करूंगी तो मुझे ये दिखेगा। ये हमारा कितना है आरती, ये इसका साइज 110 मंदिर की 110 थारें आई हैं बुलवने की। बिल्कुल सही। 110 मंदिर की 110 हारें, ठीक है। अब उसमें हमारी शोभा कैसे आई है उसको हमने समझना है। ये हमारे शीशे के मंदिर, सब मंदिर। अब देखना है हमारे 12,100 का चौक होता है, यानी कि टोटल 12,000 और बीच में 100 मंदिर का चौक। अब वो चौक की शोभा कैसी है उसको समझते हैं। ये हमारा चौक सेंटर में, बिल्कुल आसपास 12,000 मंदिर, बीच में 100 मंदिर का चौक। अब 100 में से हमारी 36 मंदिर की परिक्रमा है, यानी कि पूरी परिक्रमा घूमती है। बाकी कितने रह गए हमारे? 64 मंदिर का ये चबूतरा है। 100 मंदिर का चबूतरा पूरा नहीं बना, जिसमें हमारे 36 मंदिर की रौस है और 64 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चबूतरा है। चबूतरे पे सिंहासन, कुर्सियां, यहाँ सब हम राज्य के साथ यहीं पे श्रृंगार करना, लीला करनी, कई तरह की लीला है। ये हमारा 64 मंदिर का ये चबूतरा, इस तरह से शोभा। एक एक मंदिर के दरवाजे ऐसे 4-4 बने हुए और सब शीशे के बने हुए। ये देखो पूरा मिरर इस तरह से दरवाजों का, वो पूरी गिनतियां हैं, वो सब हम बुक्स में पढ़ सकते हैं, कितने दरवाजे आए हैं, कैसे आए हैं, वो शोभा। मेन हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ पे कैसी शोभा आई है। ठीक है पूनम, 2 मिनट आप आओ, यहाँ का वर्णन थोड़ा सा कर दो कि ये हमारे भूल भुलवनी के मंदिरों की लीला, यहाँ पे हम क्या करते हैं। पूनम है हमारे साथ? हाँ जी। हाँ जी। इसमें भूल भुलवनी के मंदिर में सारे दरवाजे, खिड़कियाँ, दीवारें सब शीशे के हैं, दर्पण के हैं, मिरर है। जब हम यहाँ पर आते हैं, खेलते हैं और सबसे बड़ी बात है हमारे सबके स्वरूप भी एक जैसे हैं। तो जब बस राज्य का स्वरूप ही सारी सखियों से अलग है, तो वो हम जब यहाँ राज्य को पकड़ने के लिए या एक दूसरी सखी को पकड़ने के लिए भागते हैं, तो रास्ते समझ नहीं आते, ना दरवाजे दिखते हैं, ना दीवार दिखती है, बस स्वरूप दिखता है सामने, हम उसे पकड़ने के लिए भागते हैं, तो उससे टकरा जाते हैं। और जब टकराते हैं तो बाकी सब सखियाँ देखते हैं, हम एक दूसरे को देखते, खुद को देख के हंसते हैं कि देखो हम जिधर जा रहे थे उधर नहीं है, वो तो दूसरी तरफ है। तो ऐसे ही हम लोग भागते हैं, पकड़ते हैं, गिरते हैं, सर टकराता है और एक दूसरे को पकड़ने के चक्कर में जैसे कि हम लोग जब खेलते हैं हाइड एंड सीक, तो उसमें हम छिप जाते हैं, फिर सब ढूंढते हैं। लेकिन इसमें ऐसा हाइड एंड सीक है कि यहाँ दिखता सब कुछ है और पकड़ना मुश्किल होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर ऐसी इतनी सुंदर लीला होती है कि राज्य भी हंसते हैं, सखियाँ भी हंसती हैं। ऐसा नहीं है कि हम गिरे तो सिर्फ हम पे दूसरी सखियाँ हंस रही, हम खुद पे भी हंसते हैं कि देखो अरे हम जा किधर रहे थे और किधर चले गए। तो यहाँ हम खूब सारी लीला करते हैं और इतनी लीला होती है कि हम थकते नहीं हैं। लेकिन जब सब लीला हो जाती है तो जैसे मीनू आंटी ने बताया कि बीच में चबूतरा है, कुर्सियाँ हैं, वहाँ पर बैठ के फिर हम बातें करते हैं, कौन कितनी बार गिरा, किसने किसको पकड़ा, कौन नहीं पकड़ पाया। तो हम यहाँ पर खूब हँसी करते हैं, हँसी-ठिठोली का है ये हमारा भूल भुलवनी का मंदिर। और यहाँ की लीला बहुत ही निराली है, क्योंकि यहाँ पर हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, बस जो शब्दों में बोल सकते हैं, बस यही शब्द है कि यहाँ पर शीशे की मंदिर हैं, काँच के मंदिर हैं, तो एक-दूसरे का प्रतिबिंब देख के हम भागते हैं, राज्य को पकड़ने की कोशिश करते हैं, राज्य हमें पकड़ते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं, तो हम हँसते हैं कि हम बच गए। तो ऐसी लीला होती है यहाँ, बहुत ही मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है। हाँ हाँ जी। जी, बिल्कुल सही। देखो सुंदर साथ जी, हमारे साथ जो ये सुंदर साथ हैं, इन्होंने पहली बार परम धाम के नक्शे सीखे हैं, अमेरिका के हैं। ये सुंदर साथ हमारे साथ जो बोल रहे हैं पूनम,
पहली बार सिर्फ एक बारी नक्शा सीखा है और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि हमें कैसे किस लगन से कितनी लगन होनी चाहिए राज्य को पाने के लिए, कितनी लगन कि एक बारी में सब कुछ समझ में आया है, तो उतनी लगन हम में भी होनी चाहिए। हमें हर सुंदर साथ से कुछ ना कुछ सीखना है। तो आज वो हमारे साथ हैं, हमारे सुंदर साथ पूनम है। मतलब कि फर्स्ट बारी में इन्होंने पुखराज पहाड़ समझ लिया। सुंदर साथ जी, ये एक बहुत बड़ी नियामत है, राज्य की मेहर है। हम सब रूहों पर भी हो रही है, लेकिन हमें भी एक कदम तो बढ़ाना है। एक कदम बढ़ाएंगे तो राज्य 10 कदम चल के आएंगे मेरे पास। तो कोशिश तो करनी है मुझे। वो करेंगे तो राजी तो बाहें फैला के खड़े हैं अपने गले लगाने के लिए कि तुम आओ तो सही, बस फिर नहीं जाने दूंगा। फिर एकदम गले से लगा लेंगे, फिर हम दूर नहीं हो सकते। लेकिन एक कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा मुझे राज्य की तरफ। मिलना है तो कुछ तो करना होगा, क्योंकि वाणी आ गई है। चर्चनी, चितवन, इलम सब कुछ बीत तक साहब हमें राज्य महाराज कितना आनंद दे रहे हैं। तो अब लगना तो मुझे है, मुझे करना है। ये सब मैं अपने आप को सुना रही हूँ सुंदर साथ जी, कोई मैं चर्चा नहीं कर रही। मैं अपनी रूह को जो झंझोड़ना चाहती हूँ, जितने शब्द बोलने, वो अपने लिए, सबके लिए नहीं, मुझे अपने लिए बोलने हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, मेरा टाइम पूरा होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की की जय। जय। सतगुरु महाराज